हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 11 से हम कंटिन्यू करते हैं इसको वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 11 है आफ्टर अ रिडक्शन ऑफ 12.5% आफ्टर अ रिडक्शन ऑफ 12.5% द प्राइस ऑफ द डाइनिंग टेबल बिकम 4375 रुपीज़। यानी कोई टेबल है जिसका ओरिजिनल प्राइस हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम उस पर 12.5% का डिस्काउंट समझ लीजिए या रिडक्शन समझ लीजिए अगर करते हैं तो वो टेबल हमें 4375 रुपीज़ में मिलती है। ओके, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ डाइनिंग टेबल। क्वेश्चन बहुत इजी है। ओरिजिनल प्राइस आपको नहीं पता तो क्या पुट करेंगे, एक्स। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस of dining table equal to x। ओके, यानी हमें ओरिजिनल प्राइस पता ही नहीं है, जो बात हमें नहीं पता उसको हम पुट कर देते हैं। हमने क्या पुट कर दिया, x। ओके, कितना रिडक्शन किया हमने, 12.5%। किसका, ओरिजिनल प्राइस का। यानी मान लीजिए आपके पास कोई एक चॉकलेट है जिसका ओरिजिनल प्राइस नहीं पता, लेकिन उस पर कुछ परसेंट करते हैं हम रिडक्शन, यानी 2% का रिडक्शन करते हैं तो वो हमें 10 रुपीज़ में मिलती है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि वो चॉकलेट का जो हमने रिडक्शन किया वो ओरिजिनल प्राइस का किया, तो अगर ओरिजिनल प्राइस में से वो हम रिडक्शन को माइनस कर देते हैं तो वो चॉकलेट हमें 10 रुपीज़ की मिलती है। यानी हमें कितने रुपीज़ की टेबल मिलेगी, 4375। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग ACC को हम अकॉर्डिंग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया आपके पास, ओरिजिनल प्राइस क्या है आपका, x। इसमें से हमने क्या माइनस किया, 12.5% ऑफ ओरिजिनल प्राइस यानी x तो था ही ओरिजिनल प्राइस, इसमें से माइनस किया, क्या माइनस किया, ओरिजिनल प्राइस का हमने 12.5% कम कर दिया, रिडक्शन कर दिया। कितने रुपीज़ में आपको मिली वो टेबल, 4375 रुपीज़ में टेबल मिली। अब बस क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैसे, x माइनस 12.5% परसेंट है, फ्रैक्शन में करना है, डिवाइड बाई 100 इंटू x। ओके, इक्वल टू 4375। अब आपके पास यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट है। अगर डेसिमल रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्योंकि एक ही डिजिट है तो उससे अच्छा है कि यहाँ से अगर मैं डेसिमल को रिमूव करती हूँ तो यह एक ज़ीरो इंक्रीज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास यही आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। इसका क्या है, डिनोमिनेटर 1। अब हमने यहाँ पर डिवाइड किया 1000 से। के एलसीएम 1000, 1 का इसमें डिवाइड किया, 1000 का मल्टीप्लाई किया 100x माइनस 125x इक्वल टू 4375। ठीक है, 1000 में से 125 माइनस करते हैं, 10 माइनस 5 कितना हो गया, इसको यहाँ कंप्लीट करते हैं 5, यहाँ पर 9 माइनस 2 7, फिर आपके पास 9 है, 9 में से 1 माइनस किया 875। ओके, क्या x साथ में क्रॉस कर देते हैं तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4375 में मल्टीप्लाई किया किससे, 1000 से। ठीक है, अब आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4375 इंटू 1000 अपॉन 875। ओके, 5 का मल्टीप्लाई करके देखें इसमें क्या आता है, तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। 875 में मैं 5 से करके देखती हूँ, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 36 37, 3 5 इज ज़ा 40 और 3 43। वाओ, एक ही बार में काम खत्म। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी हुई। 5 टाइम्स कैंसिल, 5 का मल्टीप्लाई 1000 में, x इज इक्वल टू 5000 रुपीज़ आ गया आंसर। यानी
ओरिजिनल प्राइस ऑफ डाइनिंग टेबल क्या मिल गया हमें, 5000 रुपीज की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओरिजिनल प्राइस ऑफ डाइनिंग टेबल इज इक्वल टू ₹5,000। ओके, क्वेश्चन इजी था, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 70% स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर बॉयज, यानी पूरे स्कूल की जो स्ट्रेंथ है उसमें 70% बॉयज हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं पता, लेकिन ये पता है कि टोटल स्ट्रेंथ का 70% बॉयज है एंड नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 504। गर्ल्स की परसेंटेज नहीं बताई, काउंटिंग बताई है आपको, कितनी है 504। फाइंड द नंबर ऑफ, 2 बार लिख दिया मैंने इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो आपको ये बताना है कि जो 70% आपको बॉयज बताए हैं वो स्ट्रेंथ क्या है, यानी काउंटिंग में हम उसको क्या कह सकते हैं। ठीक है, अभी जो आपको इस इंफॉर्मेशन दी है वो परसेंटेज में दी है, आपसे पूछ रहा है नंबर्स में, पहली बात। सेकंड में है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, और पूरे स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ क्या है, जिसमें से 504 गर्ल्स हैं और 70% बॉयज़ हैं। तो आपको पूरे स्कूल की स्ट्रेंथ बतानी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ बॉयज़, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं ऐसे, तो आप ही लिख सकते हो। ओके, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। कि स्कूल में कितनी परसेंटेज है बॉयज़ की, 70%। अगर पूरे परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो 100% तो आएगा, तो 100% स्ट्रेंथ में अगर 70% बॉयज़ है तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या होगी, 30%। तो यानी हम जब 100% पर काम कर रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, सिर्फ अभी बात करेंगे परसेंटेज में, इन द स्कूल कितनी हो जाएगी आपके पास, 100 माइनस 70, तो कितनी आ गई हमारे पास, 30% गर्ल्स हैं। लेकिन गर्ल्स की उन्होंने नंबर भी दे रखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन 504। ओके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी दी हुई है आपको, नंबर ऑफ गर्ल्स 504 दी हुई है। ओके, अब हम निकालते हैं स्ट्रेंथ। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 504। अब आप कहोगे मैम ने ये क्या लिख दिया, मैम ने लिखा ये कि ना, यानी 30% हमें पता है कि पूरे स्कूल की 30% गर्ल्स हैं, क्योंकि 70% बॉयज़ हैं तो 30% गर्ल्स हैं। टोटल स्ट्रेंथ हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 504 हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, दोनों तरफ एक ही बात है। तो 30% स्ट्रेंथ किस में से है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से है। जो पूरे स्कूल की स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, उसका 30% गर्ल्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 504। हमने इस तरीके से किया। ठीक है, 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इक्वल टू किसके कर दिया, 504 के, यानी 30/100 इंटू, हम इसको लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, x इज इक्वल टू 504। क्रॉस कर दे, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 504 इंटू 100/30। ये कैंसिल, 3 1 सा 3, 20 हो गया, 3 6 सा 18 और 2 रिमेनिंग, 3 8 सा 24, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल गए। ठीक है, तो हम यहाँ बता सकते हैं, इसमें यहाँ से कर देते हैं, आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इन
द स्कूल इज, कितनी हो गई, 1680। पहला आंसर हमें मिल गया कि यानी पूरे स्कूल की कितनी स्ट्रेंथ है, 1680 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो जो पूरे स्कूल की स्ट्रेंथ है उसका 70% क्या है, बॉयज़। तो बॉयज़ को भी तो हमें नंबर्स में बताना है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 70% इंटू नंबर ऑफ बॉयज़। किसके इक्वल लिख सकते हो आप, 1680 के। क्यों, क्योंकि ये तो टोटल स्ट्रेंथ है और हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ बॉयज़। तो अब हमने यहाँ लिख दिया टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ किस में है, 70%। ओके, किसके इक्वल कर दिया, टोटल स्ट्रेंथ के। 70/100 इंटू, इसको मैं ऐसे रहने देती हूँ, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 1680। ओके, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज क्रॉस करें इज इक्वल टू 1680 इंटू 100/70। ये कैंसिल, 0 7 2 ज़ा 40, 2 रिमेनिंग, 7 4 ज़ा 28, 2400 कितना हो गया, 2400 क्या हो गया आपके पास, नंबर ऑफ बॉयज। यानी जो पूरे स्कूल की स्ट्रेंथ थी, ठीक है, जिसमें कहीं मिस्टेक हो गई क्या हमसे, 1680 24 यहाँ पर है आपके पास में, कहीं मिस्टेक है, एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा लिखने में, उसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो आपने बताई थी स्कूल की वो हमें 1680 मिल गई, लेकिन जो आपके पास 70% स्ट्रेंथ है वो उसमें कहा है 70% स्टूडेंट ऑफ द स्कूल आर बॉयज़। पूरे स्कूल की 70% स्ट्रेंथ बॉयज़ है। लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई, हो जाता है, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं कि ये मैं यहाँ पर करेक्ट करती हूँ। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, 1680, यानी ये पूरी स्ट्रेंथ है, सॉरी नंबर ऑफ बॉयज़ कैलकुलेट करने हैं, पूरी स्ट्रेंथ ये है स्कूल की, इसका 70% बॉयज़ हैं, यानी मल्टीप्लाई बाई 70%। या हम इसको एक तरीके से पहले लाइन में ये भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि 70% ऑफ 1680, यानी 1680 पूरे स्कूल की स्ट्रेंथ है, उसका 70% बॉयज है। ओके, अब हमने इसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, 70/100 इंटू 1680, 1 ये भी कैंसिल, 7 8 ज़ा 56, 7 6 ज़ा 42 प्लस 5 47, 4 7 1 ज़ा 7 और 4 1। ओके, आई थिंक अब करेक्ट है, 1176। एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं हो। 7 से 7 8 ज़ा 56, 7 6 ज़ा 42 प्लस 5 47, 7 1 ज़ा 7, 3 10 और 1 11, करेक्ट। यानी नंबर ऑफ बॉयज़ आपके पास कितने आ गए, ये आ गए हमारे पास 1176। यानी आपके पास टोटल स्ट्रेंथ इतनी है, जिसमें से अगर हम 504 गर्ल्स की भी स्ट्रेंथ माइनस कर दें तो 4 यही आ जाएगा, तब भी एक ही मीनिंग है। यानी 1680 में से अगर आप 504 नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस करें तब भी यही आएगा। 10 - 4 6, यहाँ 7 और यहाँ 6 - 1, तब भी आपके पास सेम है। दोनों में से कोई भी स्टेप ले सकते हैं आप कि नंबर ऑफ बॉयज़ आपको कैलकुलेट करना है तो टोटल स्ट्रेंथ में से नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस करते हैं, या टोटल स्ट्रेंथ का 70% बॉयज़ है, आप ऐसे भी बता सकते हैं। ओके, वो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट आंसर ये है आपके पास और सेकंड ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, इलेक्शन हमेशा 2 पर्सन के बीच में होता है, एक जीतता है एक हारता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यही सिचुएशन दी है। अ कैंडिडेट्स हु गॉट 40% ऑफ द टोटल वोट्स,
कि टोटल वोट्स का 40% उसको मिला, डिफीटेड बाय 15,000 वोट्स। ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, यानी पहला तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने मिले, ठीक है, तो वो हमें बताना है। सेकंड में बताना है फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड टू द विनिंग कैंडिडेट। ओके, ये बताना है, यानी जो दूसरा पर्सन था उसको कितने वोट मिले थे, कितने वोट से वो जीता था। तो हम करें स्टार्ट। टोटल वोट्स हमें नहीं पता, टोटल वोट्स को पुट कर देते हैं x, पता ही नहीं है टोटल वोट्स, ठीक है। लेट टोटल वोट्स पोल्ड बी x, ठीक है। नेक्स्ट है परसेंट ऑफ वोट्स टू लॉसर। ओके, यहाँ पर है लॉस भी हुआ ना हमें, ओके, लॉसर, किसी को लॉस हुआ कितने परसेंट का, 40% का। तो विनिंग कितना हुआ, 100% में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 60% ऑफ वोट्स टू विनर। कि जिसको लॉस हुआ, जो हारा वो 40% था उसका, और जो जीता उसका 60% वोट था। कि हारने वाले का 40%, जीतने वाले का 60%, तभी तो वो जीता। कि ये हमने किया, यहाँ पर पुट कर दिया टोटल वोट्स का इतना। अब हम इसको करेंगे, टोटल कितने वोट्स आपको मिले, 15,000 वोट्स पर काम हुआ। ओके, तो अब यहाँ पर आप बताएंगे, यानी 60% ऑफ x माइनस 40% ऑफ x। टोटल वोट्स का 60% और टोटल वोट्स का 40%, इन दोनों का डिफरेंस जो था वो कितना था, 15,000 वोट्स था। कि यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, इसको लिख सकते हैं 60/100x माइनस 40/100x। इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास दोनों में अगर डिनोमिनेटर 0 0 कैंसिल हुआ तो 10 रह जाएगा, जो हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाएगा। अब हमारी जो एलसीएम आएगी वैल्यू वो क्या आएगी, 10। 6x माइनस 4x इज इक्वल टू कितना हो गया, 15,000। कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास में, 2x/10 इज इक्वल टू 15,000। 2 5s are 10, 5 को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 15 5s are 75,000। आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स मिल गए, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या थे, 75,000 वोट्स दिए गए थे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर ए पार्ट का जो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ से हम इसको ए बता देते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, हमें पहला आंसर मिल गया, कितने थे, 75,000 टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे। ओके, अब बी पार्ट करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड टू द विनिंग कैंडिडेट। विनिंग कैंडिडेट के कितने थे आपके पास वोट, तो बी पार्ट है नंबर ऑफ वोट्स फॉर द विनर। कितना लिखेंगे, नंबर ऑफ वोट्स फॉर द विनर, जीतने वाले के लिए कितने थे वोट्स, 60% ऑफ किसके, टोटल वोट्स का 60%, जो हमने पहले भी लिखा था 60% ऑफ एक्स, यानी टोटल वोट्स का 60%, तो टोटल वोट्स ही मिल गए, उसका 60% काउंटिंग ही तो बतानी है आपको, 60/100 इंटू 75,000, 1 और 1 यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा आपके पास, 0 0 6 5s are 37, 6 7s are 42 प्लस 3 45,000 वोट जीतने वाले के पास थे। ये हो गया बी पार्ट का आंसर, और यहाँ था फर्स्ट पार्ट का आंसर। टोटल वोट 75,000 और विनर जो था आपका, जिसने जीते थे
उसको इलेक्शन को, उसके पास 45,000 वोट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको भी करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। आशमा वाज अवॉर्डेड 10% इंक्रीज इन हर सैलरी, यानी उसकी सैलरी का 10% इंक्रीज हो गया। इंक्रीमेंट लगता है ना, तो उसमें उसको 10%, उसकी सैलरी का 10% इंक्रीज हो गया। अब उसकी सैलरी कुछ भी हो सकती है, उसका हमें 10% इंक्रीमेंट मिला। ओके, बिकॉज टू हर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, बता भी दिया क्यों इंक्रीमेंट मिला, क्योंकि उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। इफ हर सैलरी आफ्टर द इंक्रीज, इंक्रीमेंट के बाद में, यानी जब 10% इंक्रीमेंट हुआ उसके बाद उसकी सैलरी 36,355 रुपीज हो जाती है। फाइंड हर ओरिजिनल सैलरी, उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप भी इसको करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो देखो, ओरिजिनल सैलरी क्या है नहीं पता, लेट द ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी कितनी लिखेंगे हम, x। जो बात हमें नहीं पता है उसको हम लिखते हैं x। ओके, न्यू सैलरी, इंक्रीज सैलरी कितनी हुई, इंक्रीज सैलरी, कितना इंक्रीमेंट मिला उसको, 10% इंक्रीमेंट मिला। ओके, उसके बाद न्यू सैलरी कितनी हो गई उसकी, न्यू सैलरी इंक्रीमेंट के बाद सारी बात लिख लेते हैं, कितनी हो गई, 36,355 रुपीज, 36,355। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को, ओरिजिनल सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ कि ओरिजिनल सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ 10% का, 10% इंक्रीमेंट उसकी ओरिजिनल सैलरी का हुआ और वो टोटल मिलाकर अब उसको 36,355 रुपीज मिलते हैं। ओरिजिनल सैलरी भी तो ऐड होगी इंक्रीमेंट में, यानी ओरिजिनल सैलरी तो थी, उसमें हमने ऐड किया कितना, 10% जो इंक्रीमेंट लगा, कि इंक्रीमेंट तो थोड़ा सा लगा तो वो ओरिजिनल सैलरी में ऐड हो गया। अब अकाउंट में कितना पेमेंट आता है, इतना, तो पहले उसका कितना पेमेंट था, आपको x की वैल्यू निकालनी है। कि x प्लस 10/100% है और यहाँ लिख दिया x, 36,355, जीरो कैंसिल। ओके, क्या आ गया, x प्लस x/10 इज इक्वल टू 36,355। एलसीएम ले लें। ओके, एलसीएम लेंगे तो देखो कितना इजी है, 10 एलसीएम, 10 + 1 कितना हो गया, 11/10x इज इक्वल टू 36,355। क्रॉस कर दें, 10 का मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड, 36,355 इंटू 10/11, मल्टीप्लाई करें, सॉरी डिवाइड करें, 11 3 सा 33, अगेन 3 बचा, फिर 33, 0 11 5 सा 55। ओके, अब 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी कितनी हो गई, 50, यानी 33,050 रुपीज़ उसकी पहली सैलरी थी जब इंक्रीमेंट नहीं लगा था, और जैसे ही उसमें इंक्रीमेंट लगा 10% का, उसकी सैलरी इतनी हो गई। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या है, ओरिजिनल सैलरी is equal to ₹33,050, ये उसकी ओरिजिनल सैलरी थी। ओके, था क्वेश्चन बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अब्दुल गेट्स ₹300 एज हिज पॉकेट मनी, यानी एवरी वीक, यानी उसको हर हफ्ते 300 रुपीज़ एज अ पॉकेट मनी मिलते थे। ठीक है, फिक्स है कि उसको 300 रुपीज़ ही मिलते हैं, तो आप लिख सकते हो आर पॉकेट मनी, या आप लिख सकते हो इसको ओरिजिनल पॉकेट मनी। ठीक है, ओरिजिनल पॉकेट मनी
पॉकेट मनी कितनी है आपकी ओरिजिनल पॉकेट मनी? 300 रुपीज़। ओके, उसने कह दिया है कि एक हफ्ते में आपको 300 की पॉकेट मनी मिलती है। इफ द पॉकेट मनी इज डिक्रीज्ड बाय 15%, अगर 15% कम कर दी जाए तो कि आपकी ओरिजिनल पॉकेट मनी से अगर 15% डिक्रीज का मतलब रुपीस कम कर दिए जाएं, तो रुपीस नहीं बताए कि कितने कम किए, लेकिन इतना बता दिए 15% आपके कम कर दिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो डिक्रीज in पॉकेट मनी, डिक्रीज इन ओरिजिनल लिख सकते हो थोड़ा सा अगर और लिखना है, और डिक्रीज इन ओरिजिनल पॉकेट मनी। ओरिजिनल पॉकेट मनी कितना डिक्रीज किया हमने? 15% डिक्रीज कर दिया। ओके, फाइंड द न्यू अमाउंट ही विल गेट एज हिज पॉकेट मनी। ठीक है, तो आपको ये बताना है डिक्रीज करने के बाद में अब आपको कितनी पॉकेट मनी मिल रही है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लिखेंगे यहाँ पर न्यू पॉकेट मनी क्या होगी, ध्यान से देखना आप। ठीक है, 300 आपकी ओरिजिनल पॉकेट मनी थी, इसमें से कम किया कितना? 15%। 15% किसका कम किया? ऑफ ओरिजिनल पॉकेट मनी का। हमेशा हम ओरिजिनल को पुट करते थे x, अब की बार कुछ चेंज दे दिया उसने, ओरिजिनल को तो दे ही दिया और न्यू पॉकेट मनी पूछ रहा है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें ओरिजिनल पॉकेट मनी, ओरिजिनल सैलरी नहीं पता थी, हम एक्स पुट करते थे। क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से, बस एक्स की जगह यहाँ हमें वैल्यू रखनी है। यानी ओरिजिनल पॉकेट मनी दी हुई है, उसमें से कम किया कितना? 15% ओरिजिनल पॉकेट मनी का। तो न्यू पॉकेट मनी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। 15/100 इंटू 300। करेक्ट, माइनस कर दिए, 0 हो गए। 15 3 सा 45, 300 माइनस 45, आंसर माइनस करें तो कितना आएगा? 10 माइनस 5 5, यहाँ 9, 9 माइनस 4 6, 9 माइनस 4 5। ओके, और यहाँ हो गया आपके पास 255। यानी आपके पास जो न्यू पॉकेट मनी है वो कितनी है? न्यू पॉकेट मनी इज इक्वल टू ₹255। ओके, अब आपकी पहले 300 थी, उसमें से 15% आपको कम करके दी, तो कितनी मिलेगी अब आपको? ₹255 एवरी वीक मिलेगी। ओके, आई होप आप एक बार देख लीजिए यहाँ पर पूरा क्वेश्चन। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने पूरे नहीं किए थे जो मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ लाइक करें और एक कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।